हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन की क्लास आपके पास पेंडिंग रहती है, वे जल्दी जल्दी क्लास कवर करेंगे। तो आज 4 अप्रैल के जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल का शुरू करने की घोषणा की है। और ये घोषणा की है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने की है शून्य गरीबी P4 नीति पहल। इसके तहत राज्य से गरीबी को समाप्त करना है, आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश ही राज्य पहला राज्य था जो 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था भारत का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या लिखा है? इस पहल का उद्देश्य 2047 तक राज्य से गरीबी को समाप्त करना है। और P4 का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे कि P4 की फुल फॉर्म क्या है। P4 की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिशु वाटिका पहल कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? शिशु वाटिका पहल कार्यक्रम ये शुरू किया गया है दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य के अंदर। किसके अंदर? उड़ीसा राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी और उनके खेल कूद से संबंधित कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा सरकार ने पीछे एक योजना चलाई थी जिसका नाम था सुभद्रा योजना। ये भी किसने चलाई थी? ये भी उड़ीसा सरकार ने चलाई थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों राजस्थान के अंदर। कहां पर किया गया है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान में अभी चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। किसके द्वारा ये चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? बीएसएफ के द्वारा। और स्टूडेंट कैडेट पुलिस योजना, स्टूडेंट कैडेट पुलिस योजना ये भी किसने चलाई थी? ये चलाई थी आपकी राजस्थान सरकार ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन, यह जो मेला है देखो माधवपुर मेला, ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी जी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। रुक्मणी जी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है? और ये शुरुआत की है दोस्तों किस राज्य ने? ये शुरू की है असम राज्य ने। असम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। और असम जो है अपनी दूसरी राजधानी बना रहा है किस शहर को? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बना रहा है। और असम भारत का पहला राज्य होगा जो अपना खुद का क्या लॉन्च करेगा? सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत ने अपना सैटेलाइट कब लॉन्च किया? 1975 में लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस देश की मदद से? यूएसएसआर की मदद से। यूएसएसआर की मदद से। और वैसे सबसे पहले लॉन्च किया था अपना विश्व में यूएसएसआर यानी कि रसिया ने लॉन्च किया था 1957 में। 1957 में, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों स्पुतनिक। स्पुतनिक इससे अगले ही साल 1958 में लॉन्च किया था यूएसए ने। यूएसए ने लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्सप्लोरर। क्या नाम था? एक्सप्लोरर। इतनी सी बातें समझ आई हैं, आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं मैं बातें आप सारी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और असम में मनाया गया था गुणोत्सव कार्यक्रम। गुणोत्सव कार्यक्रम भी कहां मनाया गया था? असम के अंदर मनाया गया था। ठीक है, गुणोत्सव कार्यक्रम। और दूसरी राजधानी बना रहा है डिब्रूगढ़ को। और डिब्रूगढ़ को क्या बोलते हैं? डिब्रूगढ़ को बोलते हैं टी सिटी।
टी सिटी बोलते हैं, चाय का शहर बोलते हैं डिब्रूगढ़ को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और असम से एक बात और याद रखेंगे कि असम राज्य को नई यूनेस्को की साइट मिली हुई है जिसका नाम क्या है, मोईदाम्स। मोईदाम्स जो अहोम डायनेस्टी के क्या हैं, किले हैं। ठीक है, जो असम की पहली कल्चरल साइट है, जो असम की पहली कल्चरल साइट है, जो दिसंबर 2024 में मिली है। ठीक है, और भारत की कौन सी साइट है, ये 43वीं साइट है। 43 साइट अब भारत की यूनेस्को में हो गई हैं। इतनी सी बातें आप असम से याद रख सकते हैं। बहुत फेमस से यहाँ नेशनल पार्क है। एक का नाम काजीरंगा है, जैसे काजीरंगा है। ठीक है, मानस है, नामेरी है, नामेरी। ठीक है, बातें मैंने आपको बताई है, ना मेरी है ना तेरी है। किसकी है, जिसकी सरकारी नौकरी है उसकी है। ठीक है, ये बातें मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन में जब हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं। तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है। ये भी किसके बारे में है, ये आपका उत्तराखंड नहीं, असम राज्य की बातें हो रही हैं। असम राज्य के ये क्या है, नेशनल पार्क है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन, स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहां पर किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 100% एसएससी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे यूपी लगा के आएंगे अगर ऑप्शन में होगा तो। लेकिन इसका आंसर है आपका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मित्र भूषण नाम है उसका, और यह नवाजा गया दोस्तों श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और श्रीलंका के पीएम की मैं बात करूं तो कौन है, हरीनी अमर सुरैया है। हरीनी अमर सुरैया यहाँ के क्या है, पीएम है। और प्रेसिडेंट कौन है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, दिसानायके। और श्रीलंका के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास करते हैं। और एक करते हैं मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये भी श्रीलंका के साथ करते हैं। और श्रीलंका अपना स्थापना दिवस मनाता है 4 फरवरी, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। अगले 2 वर्षों तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता रहेगी किसके पास, बांग्लादेश के पास रहेगी। किसके पास रहेगी दोस्तों, बांग्लादेश के पास। अब बिम्स्टेक के बारे में बातें बताई हैं यहाँ पर। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के ये कुछ देशों का समूह जो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, और कुछ बहु क्षेत्र यानी कि मल्टी सेक्टर में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। स्थापना होती है बिम्स्टेक की 6 जून 1997 को, हेडक्वार्टर है ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब इसके मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म BBIM, BBIM और NST ऐसे याद रख सकते हैं, NST। बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, एम से फिर आपका म्यांमार हो जाएगा, एन से नेपाल हो जाएगा, एस से श्रीलंका हो जाएगा और टी से आपका थाईलैंड हो जाएगा। अभी ये जो अध्यक्षता थी वो थाईलैंड के पास थी, लेकिन उसके बाद फिर ये अल्फाबेटिकली चलती है, तो अब किसके पास आ गई है, अब ये बांग्लादेश के पास आ गई है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये रहा अप्रैल 2025 की अध्यक्षता। बांग्लादेश ने 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है अगले 2 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और यह जो संगठन है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करता है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हो जाएगा कि हाल ही में घोषित 2025 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे, इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो सारा आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। तो ये थी दोस्तों जो क्लास थी आपकी 4 अप्रैल की थी,
उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होंगी, क्लासेज आपको समझ आ रही होंगी, रेगुलर आप इस सीरीज से जुड़े होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।